नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एकल शब्द, ये एकल शब्द हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं। कक्षा 11 है। इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी व राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये एक टॉपिक है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो एकल शब्द हैं, जिनको वन वर्ड्स भी कह सकते हैं, उन वन वर्ड पर या एकल शब्दों पर बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं हैं। तो देखें, सबसे पहले लिखा है एकल शब्द, उसके आगे चलते हैं। एकल शब्द की जरूरत क्या है, क्यों उनको हम काम में लेते हैं? तो अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और वह प्रभावशाली बन जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एकल शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह है एक वाक्यांश है इस साइड में, और इस साइड में आपको एकल शब्द मिलेंगे। मतलब इस तरफ के जो वाक्यांश है, उन वाक्यांशों के लिए हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, पानी पीने की इच्छा पिपासा, सुनने की इच्छा श्रुषा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुमुक्षा। अब ये इधर से आप ये कहें कि यदि जानने की इच्छा हो गई तो जानने की इच्छा रखने वाला या जानने का इच्छुक क्या कहलाएगा? तो इनके आगे ये शब्द बन जाता है जिज्ञासु। ये शब्द क्या बन जाएगा? ये जिज्ञासु। ये हो जाएगा पिपासु, ये श्रुषु, उसके बाद ये हो जाएगा चिकीर्षु। मतलब क्या हुआ कि इनकी इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो यह हो जाएगा ज्ञान पिपासु। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो कहलाती है ज्ञान पिपासा, और इसका इच्छुक जो होता है वह कहलाता है ज्ञान पिपासु। और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तो हो गई मुमुक्षा, और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक हो जाएगा मुमुक्षु। तो इस प्रकार से इनको इच्छा और इच्छुक शब्द ये एक तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है, दूसरा पेज है, ये इधर वाक्यांश है और सामने होंगे एकल शब्द। यहाँ है लाभ प्राप्त करने की इच्छा लिप्सा, और यदि लाभ प्राप्त करने की इच्छा वाला या इच्छा रखने वाला तो वह कहलाता है लिप्सु। अधिक प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा कहलाती है। ये अभिप्सा शब्द जो है वह दीर्घ स्वर संधि से बना है, अभि धन इप्सा से। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। जिसकी कोई इच्छा न हो वह निष्प्रिय कहलाता है। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा ईशान कहलाती है। पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा आग्नेय कहलाती है। दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा नैऋत्य कहलाती है, और पश्चिम उत्तर के मध्य की दिशा को हम वायव्य के नाम से जानते हैं। आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब इनके बीच के जो कोण हैं, हम इनकी बात कर रहे थे। तो ये उत्तर और पूर्व के मध्य का जो कोण है उसे ईशान कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो कोण है उसे आग्नेय कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो कोण है उसे नैऋत्य कहा जाता है, तथा पश्चिम और उत्तर के मध्य का जो कोण है उसे वायव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कोण कुल मिलाकर 8 दिशाएं हो गई। उसके बाद में एक ऊपर और एक नीचे, कुल मिलाकर ये 10 दिशाएं मानी जाती हैं। भूगोल की भाषा में दिशाओं की संख्या अनंत है। उसके बाद है, देखें कि जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि। अनल शब्द जुड़ा है, यहाँ पर अग्नि शब्द जुड़ा है। पानी में लगने वाली आग को बड़वानल या बड़वाग्नि कहा जाता है, और पेट में लगने वाली आग को जठरानल या जठराग्नि कहा जाता है। अगले पृष्ठ पर हैं
वाक्यांश और एकल शब्द, प्रयुक्त किए जाने वाले एकल शब्द। यहाँ देखें, हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा कहते हैं, हाथ की सबसे बड़ी उंगली को मध्यमा या मध्यमिका कहा जाता है। बड़ी और छोटी व बड़ी के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं और अंगूठे व मध्यमा के बीच की उंगली को तर्जनी कहते हैं। इनको यदि इंग्लिश में या अंग्रेजी में बात करें तो कनिष्ठा को लिटिल फिंगर कहते हैं। इसके बाद में मध्यमिका आती है, सबसे बड़ी उंगली जो है उसको मिडल फिंगर कहते हैं। उसके बाद में आती है छोटी और बड़ी के बीच की उंगली, मतलब आप ये देख सकते हैं, ये कनिष्ठा है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है और ये तर्जनी है। और इस अनामिका को रिंग फिंगर भी कहते हैं और इसको इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है। ये अंग्रेजी के इनके नाम है। अब आते हैं अगले शब्द पर। तो मस्तक से लेकर पांव तक, मतलब आपाद मस्तक, आ मतलब तक, पाद मतलब पैर, मस्तक मानी माथा, पांव तक, मस्तक से लेकर पांव तक। दूसरा है भुजाओं से लेकर घुटनों तक, आ मतलब तन, जानू का मतलब होते हैं घुटने और बाहु का मतलब भुजाएं, और तो इसका मतलब है भुजाओं से लेकर घुटनों तक, अर्थात आजानु बाहु। जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन, आदि मतलब आरंभ से लेकर अंत तक, उसे कहते हैं आद्योपांत। क्या कहते हैं? आद्योपांत। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इसे कहते हैं आ सेतु हिमालय, मतलब आ सेतु हिमालय। आ का मतलब तक, सेतु का मतलब कन्याकुमारी से वाला, और हिमालय का मतलब हिमालय पर्वत से है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अगले पृष्ठ पर लिखे हैं आपके समक्ष ये वाक्यांश। जो अब तक से संबंध रखता हो, अर्थात अधुनातन, जो प्राचीन काल से संबंध रखता हो, पुरातन, जो बहुत गहरा हो, अगाध, जिसकी गहराई का पता ही न चलता हो, अथाह है, अर्धरात्रि का समय, निशीथ, संध्या व रात्रि के मध्य का समय, इसे प्रदोष कहते हैं। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न है। बर्तन बनाने वाला ठठेरा और बर्तन बेचने वाला कसेरा। ये दोनों शब्द ध्यान दें। गाँव में अपने बर्तन बेचने वाले घूमते हैं, हम बोलते हैं कि ठठेरा है, वो ठठेरा नहीं, वह वास्तव में कसेरा होता है। आगे चलते हैं। और इसी वजह से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास में, अपने माहौल में जो सुनते हैं वही लिख देते हैं। ये वाक्यांश हैं, इधर इनके लिए प्रयुक्त एकल शब्द हैं। तो सब वाक्यांश है। इंद्र का हाथी ऐरावत, इंद्र का घोड़ा उच्चश्रवा, इंद्र की नगरी अमरावती, रावण की तलवार चंद्रहास, अर्जुन का धनुष गांडीव, ये नहीं है भाई, अर्जुन का धनुष गांडीव, शिव का धनुष पिनाक, विष्णु का शंख है, पांचजन्य, आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी, और बौद्ध भिक्षु का वस्त्र कहलाता है चीवर। बौद्ध भिक्षु के वस्त्र को क्या कहते हैं? चीवर कहा जाता है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं। वाक्यांश और एकल शब्द आपके समक्ष यहाँ हैं। ये महिलाओं से संबंधित हैं। तो ऐसी महिला जिसका पति परदेश में रहता हो, वो है प्रोषित पतिका कहलाती है। ऐसी महिला जिसका पति परदेश जाने वाला हो, वह प्रवत्स्य पतिका कहलाती है। ऐसी महिला जिसका पति हाल ही में परदेश से लौटा हो, वह आगत पतिका कहलाती है। ऐसी महिला जो पुत्र व पति से युक्त हो, मतलब पुत्र भी हो और पति भी हो, वह पुरंधरी कहलाती है। ऐसी महिला जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, वह अधूढ़ा कहलाती है। मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। अधि झन ऊढ़ा, ऊढ़ा कहते हैं विवाहित। ऐसी महिला जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो, वह नवधन ऊढ़ा कहलाती है। तो यण संधि गुण संधि के हिसाब से ये शब्द बन जाएगा नवोढ़ा। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रोग कहलाता है, और स्त्री के जैसा आचरण करने वाला स्त्रीण या शिखंडी कहलाता है। स्त्री के जैसा आचरण करने वाला स्त्रीण या शिखंडी कहलाता है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अगले पृष्ठ पर है भोजन करने से पूर्व देवताओं को अर्पित किया जाने वाला भोजनांश, मतलब भोजन का वह अंश जो भोजन करने से पूर्व देवताओं को प्रसाद, आप ये समझ सकते हैं इसको, प्रसाद के रूप में देवताओं को अर्पित किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? अग्रासन। इसका संधि विच्छेद कुल मिलाकर इस प्रकार से होगा।
अग्रधन अशन। असन का अर्थ होता है भोजन। आपने ये नाम सुना होगा बहुत बार, अनशन। ये अनशन शब्द जो है, इसके यदि हम टुकड़े कर रहे हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति बनती है। अन्न का अर्थ नहीं के अर्थ में है, असन का अर्थ होता है भोजन। अन्न का, इसका असन का अर्थ क्या होता है? भोजन, कि मतलब भोजन ही नहीं लिया जाना। तो अनशन किसे कहते हैं? भोजन नहीं लिया जाना। और अग्रासन कहते हैं देवताओं को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद। ये से यहाँ पर ये तालव्य आएगा, यहाँ यही ध्यान रखें। दूसरा है देवों को सर्वप्रथम दिया जाने वाला आसन। आसन का मतलब है बैठने का स्थान। तो इस शब्द का संधि विच्छेद कुल मिलाकर इस प्रकार से होगा, शय, यह आएगा यहाँ पर। तो अग्रासन, चांदी के जैसे रंग वाला तो रुपहला, और सोने के जैसे रंग वाला उसे सुनहला कहते हैं। युद्ध में सबसे आगे खड़ी होने वाली सेना को हरावल कहा जाता है। युद्ध में सबसे पीछे खड़ी होने वाली सेना को निमावल या आरावल कहा जाता है। किसी के सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना कहलाती है, और स्मृति स्वरूप दी जाने वाली भेंट को उपायन कहते हैं। किसी को यादगार के तौर पर यदि कोई भेंट दी जा रही है तो उसे उपायन कहा जाता है। आगे देखते हैं, सदा सत्य बोलने वाला वह सत्यवादी कहलाता है। जो सहनशील हो उसे सहिष्णु कहते हैं। बिना सोच विचार के किया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। जो कभी तृप्त न हो वह अतृप्त कहलाता है। दो भाषाओं को जानने वाला दुभाषिया कहलाता है। जिससे अनुभव हो वह अनुभवी कहलाता है। जिससे अनुभव न हो वह अनुभवहीन कहलाता है। कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। फल खाने वाला फलाहारी, साग और सब्जी खाने वाला शाकाहारी, और मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं कि जिसके आने की तिथि अनिश्चित हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य है। जिसका मूल्य न आंका जा सके वह अनमोल या अमूल्य कहलाता है। और जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। जो चीज़, जो बात विधि या कानून के अनुसार न हो उसे अवैध कहते हैं। बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे गिना न जा सके उसे अगण्य कहते हैं, अगणित भी कहते हैं कई बार। जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। और जिसका कोई सहायक न हो उसे असहाय कहा जाता है। अगले पृष्ठ पर देखते हैं, जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। आप 11वीं 12वीं कक्षाओं में किसी भी कक्षा में देखते हैं अनिवार्य सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो अनिवार्य वही है कि जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। वैकल्पिक में एक को छोड़ के आप दूसरा ले सकते हैं। न बताए जा सकने वाले कारण को अपरिहार्य कारण कहते हैं। कई बार अपने आदेश सरकार के स्तर से जारी होते हैं कि अपरिहार्य कारणों से यह प्रशिक्षण स्थगित किया जाता है। मतलब वह कारण ऐसे थे जो बताए नहीं जा सकते। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके वह अवर्णनीय कहलाता है। जिससे परिचय न हो वह अपरिचित कहलाता है। मन अर्थात अंतर में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। दूसरे देश को सामान भेजने की प्रक्रिया जो है उसे निर्यात कहते हैं। और दूसरे देश से सामान मंगवाने की प्रक्रिया को आयात कहते हैं। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। और विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला हमेशा कृतज्ञ कहलाता है। और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। आगे चलते हैं, जो ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त कहते हैं। जो उसे उपयुक्त कहते हैं। और बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। जो किसी कार्य में कुशल हो उसे कार्य कुशल कहते हैं। और बुद्धि से जीविका चलाने वाला बुद्धिजीवी कहलाता है। अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है उसे विख्यात कहते हैं। और बुरे कार्यों के लिए चर्चित होता है उसे कुख्यात कहते हैं। किसी भी अपराधी के लिए कुख्यात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यह आपने सुना होगा। मीठा बोलने वाला या वाली मृदुभाषी कहलाता है। कड़वा बोलने वाला या वाली को कटुभाषी कहते हैं।
कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं और ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? वाचाल। इसके लिए एक शब्द और भी है, उसे मुखर भी कहा जाता है। और जो आसमान को छूता हो उसे गगनचुंबी कहा जाता है। आगे देखते हैं, गांव में रहने वाला ग्रामीण कहलाता है, नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है, वन में रहने वाला वनेला कहलाता है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। दूर अर्थात भविष्य की देखने और सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। गोद लिए हुई संतान को दत्तक कहते हैं। अच्छे आचार व्यवहार वाले को हमेशा सदाचारी कहा जाता है और बुरे आचार व्यवहार वाला जो होता है उसे दुराचारी कहा जाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं या कठिनाई से मिलने वाले को दुर्लभ कहते हैं। और मुश्किल वक्त काम जो होता है उसे दुष्कर कहते हैं, या बड़ी मुश्किलों से संपन्न होने वाले कार्य को क्या कहा जाता है? दुष्कर कहा जाता है। अगले पेज पर चलते हैं। मांस न खाने वाले को निरामिष कहते हैं और मांस युक्त भोजन को शामिष कहते हैं। ये असल में क्या होता है? आमिष शब्द जो है वह मांस का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ सामिष में तो क्या हुआ है? श जुड़ गया, स धन आमिष हुआ है, और यहाँ पर निरे धने आमिष। अब क्या होता है? इस रे में आ की मात्रा जुड़ जाती है तो ये आ बन जाता है मी और श। नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं। ममता रहित या जिसमें ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। जिससे भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जो कभी भयभीत न होता हो उसे निर्भीक कहते हैं। जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार कहते हैं। वही निरामिष वाला नियम इसमें लागू होता है। इन दोनों ही शब्दों में मतलब निर नाम का इसमें उपसर्ग लगता है। निर्धन आधार, निर्धन आकार। जिसका कोई आकार न हो वह निराकार होता है। जो आंखों के समक्ष या सामने होता है उसे समक्ष या प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रतिधन अक्षी। यहाँ होता क्या है? समधने अक्षी। और जो ही इनकी संधि होती है तो क्या होता है? ये क्षी में ई की मात्रा का लोप हो जाता है। वही प्रतिधन अक्षी होता है। जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। दूसरों पर उपकार करने वाला हमेशा परोपकारी कहलाता है। दूसरों पर उपकार करने वाले को क्या कहा जाता है? परोपकारी कहा जाता है। और 15 दिनों की अवधि को पक्ष या पखवाड़ा कहते हैं। पक्ष और पखवाड़ा शब्द जो है वह तद्भव देशज शब्द है। अगला पृष्ठ है, प्रशंसा करने योग्य उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। अपना काम स्वयं करने वाला स्वावलंबी, मर्म को छूने वाला मार्मिक, विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव का उपासक शैव, शक्ति का उपासक शाक्त। ये तीनों ही शब्द में ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यह विष्णु धन ए था, यह शिव धन ए है, और यह शक्ति धन ए है। और इसी कारण से इनके पहले जो वर्ण थे उन वर्णों में हम प्रत्यय में पढ़ेंगे वैसे तो पहले वर्ण जो थे मूल शब्द के उन वर्णों में यहाँ पर बदलाव आ जाता है। सगा भाई सहोदर कहलाता है। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान कहलाता है। बुरे चरित्र वाला चरित्रहीन कहलाता है। एक ही जाति के या एक ही जाति से संबंध रखने वाले सहजातीय कहलाते हैं। और जो याद रखने योग्य होता है उसे स्मरणीय कहा जाता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं और अगला पृष्ठ आपके समक्ष इस प्रकार से, सरलता से प्राप्त होने वाले को सुलभ कहते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है और कुछ भी न जानने वाला अनभिज्ञ कहलाता है। विशेष जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ या विज्ञ कहलाता है। और जो हर स्थान पर उपलब्ध होता है उसे सर्वव्यापक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर नई सामग्री के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।